इतना इतना सीधा, इतना सीधा, इतना सीधा, इतना सबको इतना अच्छा बताती हूँ। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर कभी कभी ऐसे दिल दुखाते हैं, ऐसे दिल दुखाते हैं, लगता है कि भगवान कुछ नहीं कह सकते हैं। अब टाइम हो गया उनके ऑफिस का, तो चिल्ला रहे थे बार बार बैठ के, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। तो यार आप ही बताइए, आप ही बताइए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छी होंगे। रूपस मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देख सकते हैं सुबह उठते उठते ही पति खोल रहे हैं बेड को खोल रहे हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। इसका पूरा सामान निकल गया है। और डुग्गू वहाँ क्या रहा है? मैं डुग्गू क्या बोल रहे हो? बैठ यहाँ देखो, बताओ, बैठ खोल रहे हो? तो चलिए गाइस देखते हैं कैसा डायरेक्शन होता है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर। हेलो गाइस, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गया है हमारा। देखिए इसके नीचे ईंट रख लिए हैं, क्योंकि वो दीमक लग रही थी, उसकी वजह से अब हो गया, सब क्लीन कर दिया और ऑयल डाल दिया है। अभी बेडशीट नहीं बिछाए हैं, क्योंकि मेरा बेटा सो गया है। उसके बाद फिर जब उठेगा तो बिछा देंगे। पहले ऐसा था और अब ऐसे कर लिया है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। बेड का डायरेक्शन तो चेंज हो गया है, पर दिल में कुछ ऐसी बातें चुभ जाती हैं कभी कभी कि लगता है भगवान प्राण ही निकल जाए। क्या हुआ था, पहले अच्छे से सब बेड सेट हो गया था। बेड सेट होने के बाद मेरे जो हस्बैंड है उनको भूल गए थे, नीचे वाली जो प्लाई होती है उसमें प्लाई को सेट करना भूल गए थे। तो अब टाइम हो रहा था ऑफिस का, तो मैं उनसे बोल रही थी प्लीज़ आप ऑफिस चले जाइए, आप कल रात में या कल संडे है कर लीजिएगा। और मेरी तो पहले क्या गलती थी, मैंने आज बोल दिया था। जैसे मैंने बोल दिया कि आप सबका काम तो करते हैं, मेरे काम के लिए मना कर दिया, तो उनको ये बात चुभ गई। उनको लगेगा रूपा ऐसे क्यों बोल रही है। तो फिर मैं मना करते करते वो खोलते गए, जैसे तैसे फिक्स हो गया। तो वही हो गया था कि बेड का इतना तोड़ फोड़, मतलब एकदम बार बार पटक रहे थे, ऐसे करते कौन सा मेरा पैसा लगा, टूट जाने दो, हो जाने दो। तो ये बात सही है कि लड़के कितना भी कुछ कर लें, कितना भी, कभी वो बेटे का दर्जा नहीं ले सकते हैं। जो कि मेरे माँ बाप की केवल हम 6 लड़कियां हैं, उनकी केवल दमादी है कि उनके बेटे के रूप में दमादी है। पर दमादियाँ ऐसे हैं ना, सब सब अपने के लिए ही सोचते हैं, कोई कोई कभी नहीं सोचता। मैं कभी अपने ससुराल की बुराई, आज तक मेरे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं शादी के, 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन कभी कभी भी मैं इतनी सी बात अपने इस मायके में नहीं बताती हूँ। लेकिन बहुत ये मतलब इनको पसंद नहीं है कि हमारे घर की बात कहीं बाहर बताओ, हमारे घर की बुराई बताओ। तो मैं कभी, मेरी आदत ही नहीं है कि कभी यहाँ की वहाँ करना, वहाँ की यहाँ करना। लेकिन इतना इतना सीधा, इतना सीधा, इतना सीधा, इतना सबको इतना अच्छा बताती हूँ। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर कभी कभी ऐसे दिल दुखाते हैं, ऐसे दिल दुखाते हैं, लगता है कि भगवान कुछ नहीं कह सकते हैं। अब टाइम हो गया उनके ऑफिस का, तो चिल्ला रहे थे बार बार बैठ के, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। तो यार आप ही बताइए, आप ही बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली की, आप लोग, मैं क्या, मेरी गलती थी, मैंने एक बार बोल दिया कि प्लीज़ हो गया, आप रहने दीजिए, छोड़ के चले जाइए, तो उनको जाना चाहिए था ना। अब बिना मतलब कि गुस्सा दिखाने से क्या वो बैठ ठीक हो जाएगा? लड़के कभी बेटा नहीं बन सकते, कुछ भी आप कर लो, कभी भी दामाद, एक दामाद दामाद ही रहेगा। और बहू अगर बेटी बन भी जाए ना, तो उसकी कोई कदर नहीं होती। अब आप ही बताइए, अब सबके सामने मेरे भतीजे रहते हैं, उनके सामने क्या बोल रहे हैं, तुझे दिखात नहीं है। आप बताइए कि ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ करना चाहिए? मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया कि तुम ऐसे कभी किसी से, मतलब मैं छोटी हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ भी बोलते रहो। मैं कुछ नहीं कर, मुझे इतनी गुस्सा आती, इतनी गुस्सा आती, कभी कभी तो लगता है कि मैं क्यों, ज़्यादा बड़े घर में शादी करने से यही होता है। कभी भी नहीं करना अपने से लेवल के बड़े घर में तो शादी कभी करना ही नहीं। आज मैं अपने दिल की सच्चाई बता रही हूँ, और ये लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कभी कभी लड़के।
क्या होता है ना, लड़कियों की जो लेडीज होती है ना, उस उनकी घर की अपनी पत्नियों की कभी कदर नहीं करते हैं लड़के। बस दूसरों की अगर पत्नी कुछ बोले, कुछ भी, ये रियलिटी है, मेरे साथ भी सभी के साथ है। दूसरे की पत्नी अगर कुछ बोलती है ना, वो क्या बोलते हैं, वो तो ज्ञान की गंगा बहाती हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम तो बकवास करते हैं। इसलिए केवल मैं वीडियो केवल उन्हीं के लिए बना रही हूँ। और आप प्लीज़ थोड़ा सा इतना गंदे गंदे वर्ड यूज़ मत किया करिए। गुस्सा होकर जो आप ऑफिस गए हैं ना, मुझे भी बहुत ख़राब लगता है। मैं कभी क्या ऐसे बिहेव करती हूँ आपसे? ये क्या करूँ, बच्चा है छोटा सा, इतना गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन आता है, वो सबके साथ में होता है। 1.5 साल का बच्चा है, घर में रहती हूँ, मैं भी पहले जॉब करती थी और करूँगी। मैं कभी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ, ना ही मैं रहूँगी। लेकिन थोड़ा सा समझिए कि मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ? किसके भरोसे जाऊं? कोई तो यहाँ है नहीं कि कोई पकड़ने वाला है। अब घर में हूँ तो क्या करूँ, आप ही बताइए। आप कि मुझे तो बहुत गुस्सा आती घर में रह रहे। मुझे भी जॉब करना है। आज अभी इतने सारे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, आज मैंने नहाया नहीं है क्योंकि मेरे को ना इतनी गुस्सा बैठ के चक्कर में मैंने क्यों चेंज करवाने के लिए कह दिया। अभी 2 बाल्टी कपड़े रखे हैं। मैंने अपने बेटे को नहला दिया। अभी बहुत सारे बर्तन जो अभी खाना पीना के नाश्ता वास्ता के सब बर्तन रखे हैं, वो भी धोना है मुझे। मुझे नहाना है, मुझे सब जगह पोंछा लगाना है। क्या काम नहीं होता है घर में? घर का काम किसी को नहीं दिखता है यार। मैं 4 घंटे के लिए जॉब करने चली जाऊंगी ना, स्कूल में पढ़ाने पढ़ाने लग जाऊंगी ना, सबको सबको अच्छा लगेगा, मेरी कदर भी होगी। मैं करूँगी, मैं बहुत जल्दी, जैसे मैं पहले करती थी वैसे अभी करूँगी। और प्लीज़ आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे ऐसे मत बोला करिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इस घर में कभी भी किसी को, इस घर में क्या, मैं कभी अगर मेरे से छोटी कास्ट भी है, मैं कास्ट से कोई ब्लेम नहीं रखती हूँ। कोई भी है, कोई भी अगर वो मांगने वाला भी कोई आता है तो उसको आप करके बोलती हूँ, इतनी अच्छे से रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट ही प्यारी है। मुझे पैसे ऐसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बड़ी हूँ तो बड़े जैसी मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, अगर छोटी हूँ तो छोटे जैसी। छोटों को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, थोड़ी ना कि आप कुछ भी बोलते रहो। मैं अब इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अब मुझे काम करना है, इतना सारा कपड़े पड़े हैं अभी, इतना सारा काम पड़ा है कि अब कुछ बता नहीं सकती हूँ।